लेके आएंगे उनको यहाँ पर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है, तो फिर आ जाएंगे जो इस्लामाबाद। क्या बानी पीटीआई को अडियाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई है तो उन्हें वहां ले आएंगे। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा, जेल की बैरकों का मुआयना किया, तामीराती काम का जायजा लिया। कहा इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला की मनसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। जेल के डॉक्टर के दिए गए ड्रॉप्स 3-4 दिन इस्तेमाल किए। 16 और 19 जनवरी को बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना, कुछ टेस्ट हुए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। राना सनाउल्लाह ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेजी सबूत कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को भी देने की पेशकश। एक बार फिर मामले पर सियासत न करने का मशवरा। 4 माह गफलत बरतने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। 2 दिसंबर को बानी पीटीआई की बहन ने उनसे मुलाकात की और कहा कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी बहन ने आंख का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के जेल का डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी पीटीआई ने आंख की तकलीफ की शिकायत नहीं की। 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड के इजलास में भी बानी पीटीआई ने आंख का जिक्र नहीं किया। पीटीआई ने बानी की निजी अस्पताल मुंतकिली के लिए दरखास्त नहीं दी। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जिस डॉक्टर से बानी पीटीआई कहें उनका चेकअप कराया जा सकता है। ऑपोजिशन का हुकूमत पर बानी पीटीआई की सेहत पर लापरवाही बरतने का इल्जाम, जाती मौलिज को रसाई देने का मुतालिबा। बानी की सेहत से मुतालिक करारदाद लाने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा वाज़ेह है कि बानी के केस में लापरवाही हुई। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां तमाम मेडिकल सहूलियात हों। बानी पीटीआई को जाती मेडिकल टीम तक रसाई दी जाए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि जब तक बानी पीटीआई का इलाज नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि जब नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए तो पीटीआई वाले उन्हें मफरूर मुजरिम कहते थे। अडियाला जेल का रिकॉर्ड चेक करें, क्या नवाज शरीफ को 6 कमरों की सहूलत थी? यहाँ ड्राइंग रूम, किचन, कमरे, गार्डन और लाइब्रेरी भी है। पीटीआई वालों ने पहले मशवरा किया कि खुदा न खास्ता बानी पीटीआई का मशहूर किया कि खुदा न खास्ता बानी पीटीआई का इंतकाल हो गया है, फिर वो जिंदा हो गए। क्या ये खबर हम फैला रहे हैं कि वो बीनाई से भी महरूम हो गए? हमारे और आपके अखलाक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आपकी लाशों की सियासत नहीं होने देंगे। ये इनका इलाज नहीं चाहते, ये अपने एहतजाज का बहाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को इलाज की तमाम सहूलियात मुयसर हैं। यकीन दिलाते हैं कि दुनिया भर में इलाज की जो बेहतरीन सहूलत है वो इस कैदी को हासिल होगी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमत को बानी पीटीआई के साथ अच्छा सलूक करने का मशवरा। कहा साबिक वज़ीर आज़म की आंख ज़ाया होने का खदशा है। अगर एक जिस्मानी उज़ू के ज़ाया होने का खदशा हो तो एक कैदी की ज़मानत का ग्राउंड होती है। आपके पास बानी को परोल, ज़मानत और घर शिफ्ट करने का रास्ता है। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि बीबी कुलसुम नवाज को अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है माजी में आपसे ज्यादतियां हुई हों, लेकिन आप ऐसा ना करें। नून लीग के सेनेटर अफान कहा बानी पीटीआई ने तकरीर करते हुए नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर मजाक उड़ाया था। कुलसुम नवाज की मौत पर बयानिया बनाया। हमारे और पीटीआई के माजी के रवैये को सामने आना चाहिए। बानी पीटीआई की सेहत पर पीटीआई और अपोजिशन अरकान असेंबली का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे और रेड जोन बंद। अपोजिशन अरकान असेंबली को पार्लियामेंट लॉज से निकलने से भी रोक दिया गया। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज में शिरकत से रोकने पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना दे दिया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। जराये के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने बानी पीटीआई की सेहत 1 पॉइंट एजेंडा करार दे दिया।
1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखा, कहा मुतालिबा तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंटेरियंस को रोकने पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। महमूद अचकजई का मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई को डॉक्टर से चेकअप के बाद शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा, कहा अस्पताल को सब जेल डिक्लेयर कर दें। खबरदार किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो वक्त के साथ मजीद मुतालिबात भी शामिल होते चले जाएंगे। 2 हफ्ते बाद सदर पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अगर यही रवैया रहा तो सदर फिर ऐवान में कैसे खिताब कर सकेंगे। आपका सदन चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा हो। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई कम होने के जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी की आंख का सुनकर बहुत दुख हुआ। दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कैदियों के हुकूक होते हैं जो मिलने चाहिए। आंख की बीनाई चली जाए तो इसकी जिम्मेदार जेल इंतजामिया और हुकूमत है। सिक्योरिटी ना होने का कहकर उन्हें भी इलाज के लिए नहीं ले जाया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी की जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरखास्तों पर अदालत ने इस्तखासा से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक तौसीह कर दी। कराची में मोटरवे M9 पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर और बस समेत मुतादिद गाड़ियों की टक्कर। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक हो गए, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने से पेश आया। जाम बहक और जख्मी अफराद ऑयल टैंकर से पीछे से टकराकर उलटने वाली वैन में सवार थे। सदर जरदारी का हादसे पर अफसोस का इजहार। सिंध हुकूमत को जख्मियों की फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से राबता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। कहा, 2 तरफ़ा ताउन तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान की सियासी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे यक ज़ुबान हो के एक बयानिए के साथ खड़े हों। सिक्योरिटी फोर्सेस जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, जो कार्रवाई कर रही हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कमी है वो सियासी जमातों और उसकी पीछे एक बयानिए के साथ खड़े होने की है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी हों। इस वक्त कमी सियासी जमातों और उसके पीछे एक बयानी के साथ खड़े होने की है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला यहाँ वज़ीर आज़म को मिलने आए। अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो दहशतगर्दी बस दिनों की मार है। जब सारे लोग एहसास करेंगे तो फिर ये मसाइल हल होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंतखाबात में मैदान मार लिया। 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने 297 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। BNP इत्तेहाद 212 नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद 77 नशिस्तों पर कामयाब रहा। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1 नशिस्त और आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 नशिस्तें जीती। BNP के सरबराह तारिक रहमान 35 साल बाद बांग्लादेश के पहले मर्द वज़ीर आज़म होंगे। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी पर तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारिक रहमान को फ़ोन, पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इलेक्शन जीतने वाली जमात BNP का साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के लिए भारत से बाज़ाब्ता राबते का फैसला। MS का रिश्तेदार है या कोई किसी वज़ीर का रिश्तेदार है या किसी MP MNA ने भेजा है, उसका तो यूं इलाज होता है। सब क्यों काट के जो है वो अंदर चला जाता है और जो बेचारा गरीब है वो बाहर बैठा रह जाता है इंतज़ार में। ये है पूरा माफिया। इस पे अब बहुत बुरा क्रैकडाउन होगा, बहुत बुरा। ये मैं अलाउ नहीं कर सकती। जो चीज़ मेरे नोटिस में आ जाएगी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा।
ठंडे कमरों में बैठकर हर चीज अच्छी लगती है। बाहर निकलें, खुद मॉनिटर करें, देखें कि सहूलियात में कोई कमी तो नहीं, कोई रिश्वत लेकर काम तो नहीं करवा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अस्पतालों के एमएस और सीईओ से खिताब, शिकायत मिलने पर सख्त एक्शन की वार्निंग। कहा, गरीब आवाम की अद्वियात के पैसों में करप्शन नहीं होने देंगी। अस्पतालों में फंडिंग का नहीं, एहतसाब और मॉनिटरिंग का मसला है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद नहीं दी जाती थी, इलाज के लिए रिश्वत ली जाती थी। किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता तो ये उनकी, वज़ीर सेहत और हम सब की नाकामी होगी। लाहौर में दिल की सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, बच्चों की जिंदगियां बचाना उनका मिशन है। आइंदा माह लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब की डिपॉजिट में सिर्फ 2 माह की मुद्दत के लिए तौसीफ पर इत्तेफाक कर लिया। जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला सरकारी ज़राए का कहना है कि तौसीफ 6.5% शरह सूद पर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आला इमारती हुकाम से राबते के बाद रोल ओवर की यकीन दहानी। UAE को आगाह कर दिया गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राबता करेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात की तरफ से 2018 में दिए जाने वाले $2 अरब कर्ज में आमतौर पर सालाना बुनियादों पर तौसीह की जाती है। इब्तिदा में इमारात ने 3% सूद पर इत्तेफाक किया, जिसे गुज़िश्ता साल बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। फंड्स का मसला हर सूबे में है। बलूचिस्तान के साथ हर बार ज्यादती की बात करना दुरुस्त नहीं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कराची कोयटा शाहराह की तामीर में सुस्त रवि और फंड्स की कमी के ऑपोजिशन के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, यह ऑपोजिशन का रोना धोना है। जो फंड्स बलूचिस्तान को दिए गए उन्हें तस्लीम करना चाहिए। तारिक फजल के बयान पर ऑपोजिशन और बलूचिस्तान के अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल ने कहा कि हम बात करें तो कहा जाता है रोना धोना कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर शहादत आवान ने तारिक फजल के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा, वजीर की तरफ से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। बाद में तारिक फजल ने अपने बयान पर माजरत की और नाराज अरकान को मनाकर वापस लाए। मर्द का काम है कि औरत को मना कर रखे, अलग रिहाइश मुहैया करे। औरत जो अपने वालिदैन का घर छोड़ कर आती है उसको मोहब्बत और एहतराम मिलना चाहिए। मर्द जरा बीवी के घर रहकर दिखाए ना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 साल से जारी केस में इस्लामाबाद की रिहायशी मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करा दी। बीवी को ताहयात अलग पोर्शन में रखने का शोहर को हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि केस में मियाँ बीवी से ज्यादा खानदान का मसला लगता है, मर्दों का तरबियती फुकदान है। दौरान समाअत कमरे अदालत में जज्बाती मनाजिर देखे गए। चारों बच्चों ने वालिदैन से मुलाकात की। वालिदा से कहा कि ममा आप घर आ जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्चों को तहाइफ दिए। कहा, बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होते, बच्चों का बंटवारा नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासर हुआ है। सैलाब और बेघर होने के मसाइल से निपटने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। कमज़ोर और महरूम तबक़ात के लिए बेहतर मयारी ज़िंदगी अव्वलीन तरजीह है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि एशिया पैसिफिक का खित्ता तेज़ रफ्तार शहरी आबादी और मौसमियाती ख़तरात से दोचार है। गैर रस्मी बस्तियाँ और रिहाइश की अदम इस्तिताअत बड़े चैलेंज हैं। आफात से निपटने के लिए पेश की तैयारी और कम्यूनिटी की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सानिया गुल प्लाजा में इंतजामिया का भी कसूर था। 2 बार वार्निंग दी गई लेकिन इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। गुल प्लाजा वाक़े में बिल्डर की कोताहियां सामने आई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि जुडिशल कमीशन तहकीकात कर रहा है, उसकी सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। यकीनी बनाएंगे कि हर इमारत का ऑडिट हो, ना कराने पर इमारत को सील कर दिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल यकीनी बनाना होगा। DGISPR ने सोशल मीडिया के महाज पर नौजवानों के मुस्बत किरदार को भी सराहा।
JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दिल की तकलीफ के बाद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान, कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की अयादत की। पाकपतन में सड़क किनारे सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर नौजवान जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वासा ने सीवरेज लाइन के लिए सड़क किनारे एक गड्ढा खोदा था। गड्ढे में गिरने से नौजवान को सर पर गहरी चोट लगी। उसे DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे साहिवाल रेफर किया गया। साहिवाल अस्पताल पहुंचने पर नौजवान दम तोड़ गया। मुल्क भर में यकुम रमजान मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। कोयटा में बसंत, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे, हवाई फायरिंग करने पर पाबंदी आयद। पुलिस की शहरियों को महफूज और पुरअमन अंदाज में बहार का त्यौहार मनाने की हिदायत। बसंत की तकरीबात आज से 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वस्ता में दूसरे अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेरल्ड R. फोर्ड कैरेबियन से मशरिक़ वस्ता भेजा जा रहा है। अमरीकी खबर एजेंसी की ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में ये वाज़ेह नहीं है कि ये बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में कब तक रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप गुज़िश्ता रोज़ ईरान को खबरदार कर चुके हैं कि उनकी इंतज़ामिया के साथ मुआहदे तक पहुँचने में नाकामी इंतहाई तकलीफ दे होगी। आलूदा गैसेस का अखराज कंट्रोल करने वाला 2009 का ओबामा का फैसला ट्रंप ने मंसूख कर दिया। माहौलियाती तंजीमों ने ट्रंप के फैसले को मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदामात पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप के फैसले से गाड़ियां सस्ती होंगी। ऑटो इंडस्ट्री के लिए फी गाड़ी पर तकरीबन $2400 तक लागत कम हो जाएगी। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक नए फैसले से मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। माहौलियाती तंजीमों ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का ऐलान कर दिया। 2009 के फैसले में ग्रीन हाउस गैसेस को अवामी सेहत के लिए खतरा करार दिया गया था। वो फैसला अमरीका में ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम करने के वफाकी क़वानीन की बुनियाद बनाता है। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर बरतानवी हुकूमत की पाबंदी गैर कानूनी करार। बरतानवी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से एहतजाजी तहरीक फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर कलअदम करार देने का फैसला गैर कानूनी था। फैसले के बाद अदालत के बाहर फ़लस्तीन एक्शन के हामियों का जश्न, फ़लस्तीन एक्शन और फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी की गई। बरतानवी हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। एयर इंडिया तैयारा हादसा इसलिए हुआ कि डिप्रेशन के शिकार पायलट सुमित सब्रवाल ने मुबैना तौर पर फ्यूल स्विच खुद बंद किए। 2025 में अहमदाबाद में पेश आए हादसे में 260 मुसाफिर हलाक हुए थे। तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारा हादसे में तकनीकी खराबी का इम्कान मुस्तरद कर दिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में UAE ने कनाडा को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कनाडा ने 7 विकेट्स पर 150 रन बनाए। UAE की टीम ने हदफ 2 गेंदों कबल हासिल कर लिया। दूसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 विकेट्स के नुकसान पर 196 रन बनाए। हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। मैचेस जियो सुपर और सोशल मीडिया ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के मैच में किसकी बैटिंग लाइन एक्सपोज होगी? पाकिस्तान और भारत के खिलाफ ऑलराउंडर ज्यादा खिलाने चाहिए या मुस्तनद बैटर और बॉलर? जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपसेट कैसे किया? जानिए प्रोग्राम हारना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में माहिर ड्राइवरों का इम्तिहान। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड का मार्का फैसल शादी खेल के नाम रहा। जाफर मकसी दूसरे नंबर पर रहे। कल 14 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी और विमेन कैटेगरी गाड़ियों के मुकाबले होंगे।